कभी कभी डर किसी शोर से नहीं बल्कि खामोशी से पैदा होता है। अर्थू 25 साल की एक सीधी सादी लड़की शहर से दूर पहाड़ी इलाके के एक पुराने घर में अपना नया किराया का कमरा लेने आई थी। शहर की भीड़ से दूर, शांति की तलाश में। कमरा था पुराना, लकड़ी की अलमारियां, टूटे हुए फर्श और एक खिड़की जो हमेशा बंद रहती थी। इस खिड़की को कभी मत खोलना, मकान मालिक ने कहा था, लेकिन कोई वजह नहीं बताई। अर्थू ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपना बैग रखा और कमरे को घूरा, हर कोना जैसे कोई कहानी कह रहा हो। लाइट झपकने लगी, कमरे की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। अगले दिन उसने अपनी किताबें रखीं, बेड पर बैठी। तभी एक अजीब सी आवाज आई, कपबोर्ड की तरफ से, धीमे से। टक टक। वो उठी, जाकर अलमारी खोली। कुछ नहीं था, पर जब मुड़ी तो आईने में एक परछाई दिखी। उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने खुद को समझाया, थक गई हूं, कोई बात नहीं। फिर रात को सोते समय एक ठंडी हवा की लहर उसके गाल से टकराई, जैसे किसी ने पास आकर सांस ली हो। और तब उसका मोबाइल, जिसमें हमेशा 4G फुल रहता था, नो सिग्नल दिखा रहा था। रात गहराने लगी और डर बढ़ने लगा। उसने नीचे बेड के नीचे झांका, टॉर्च जलाकर, और एक साया वहां रेंग रहा था। अब वो डरने लगी थी, पर वो खिड़की अब भी उसी जगह थी, जैसे सब देख रही हो, जैसे वो सब कुछ जानती हो। एक रात वो फिर जागी। इस बार दरवाजा जोर से बंद हो गया। अपने आप वो गिर पड़ी जमीन पर, कांपती हुई, और दीवार पर अचानक उभरने लगे लाल रंग से बने उंगलियों के निशान। अब रथू जान चुकी थी, ये कोई आम कमरा नहीं था। यहां कोई है जो चाहता है कि वो खिड़की खुले। अब रथू सो नहीं पाती थी। उस दिन जब वो दिए की रोशनी में चल रही थी, कमरे के हर कोने में परछाइयां लहरा रही थीं। रथू ने शीशे में देखा, पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, झुका चेहरा, और उसके होंठों पर सिर्फ एक मुस्कान। उसने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा। अब वो थोड़ा सा खुल चुकी थी। नहीं, उसने चिल्लाया, लेकिन खिड़की अब उसके वश में नहीं थी। दीवार पर खोल दो उभर चुका था, और खून से लिखा नाम, अमन। रथू रोने लगी। कौन है ये अमन? क्या चाहती है ये आत्मा? उसने देखा, खिड़की अब पूरी तरह खुल चुकी थी। बर्फीली हवा के साथ एक आकृति अंदर घुस आई। उसकी आंखों में बस डर था, और पीछे खिड़की में वो आत्मा एक तक उसे देख रही थी, और वो मुस्कुराई।